Good morning, student. Today we will start. Next topic is algorithm. एंड algorithm का हमने एक एग्जाम्पल देख लिया था. और स्कूल के बारे में हमने देख लिया था एक एग्जाम्पल. ओके आज जो है वो हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है टेलीफोन नंबर, वो हम देखने वाले हैं. उससे पहले हमने ये फर्स्ट जो एग्जाम्पल देखा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल था वो क्या था कि हमें स्कूल जाना है यूनिफॉर्म पहन के, पर वो डे वाइज जो यूनिफॉर्म है वो अलग अलग है. ठीक है, तो जो मंडे टू थर्सडे का जो यूनिफॉर्म था वो क्या था, रेगुलर यूनिफॉर्म. और उसके बाद जो फ्राइडे का यूनिफॉर्म था वो था योर चॉइस. एंड जो सैटरडे का यूनिफॉर्म था वो था पीटी यूनिफॉर्म. ओके, तो उसका हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था कि कैसे डायग्राम, पहले तो हम कोई डायग्राम बनाना है तो कैसे पहले स्टार्ट करते हैं. मैंने बोला था ना कि ये जो पहला है बिगिनिंग, इट मीन्स स्टार्ट. हमें यहाँ से क्या स्टार्ट करना है. हमारा कोई एक प्रॉब्लम है कि हमें स्कूल जाना है तो हम उसके लिए कैसे कैसे रेडी होते हैं. ठीक है, उसके बारे में ये जो पूरा एक डायग्राम है वो यहाँ पर दिया गया है. ठीक है, तो पहले हम उसे क्या करते हैं, बिगिन, इट मीन्स स्टार्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद कंडीशन आती है. क्या आता है, कंडीशन कि आज कौन सा डे है. ठीक है, वो डे इट इज़ इट टुडे. ओके, आज कौन सा डे है हमें पता ही नहीं है कौन सा डे है, तो उसके बारे में एक कंडीशन लगाई. ठीक है, फिर हमें तीन ऑप्शन देने हैं कि आज कौन सा डे है, उसके बारे में हमें उससे अलग अलग तीन ऑप्शन देने हैं. जैसे कि आज मंडे टू थर्सडे है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एरो करके इस तरह से ड्रॉ करना है. उसके बाद अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे को इस तरह से आपको ड्रॉ करना है. अगर सैटरडे है तो सैटरडे को राइट हैंड साइड से इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. ठीक है, उसके बाद आता है प्रोसेस. हमारी कंडीशन हो गई कि कौन सा डे है, उसमें से हमने तीन जो हमारे वीकली डे होते हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पर लिख दिए. ठीक है, हमें पता नहीं है कौन सा डे है, पर हमने ये सारे जो 7 डे है हमारे वीक के, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे लिख दिए. ठीक है, उसके बाद आता है प्रोसेस. ओके, प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे कि हमारा इनपुट हमने कंप्यूटर को दिया, उसके बाद उसका क्या होता है, प्रोसेस. तो हमने यहाँ पर इनपुट दिया है कि आज है हमारा थर्सडे. ओके, आज क्या है, हमारा है थर्सडे. अगर थर्सडे है तो हमें कौन सा यूनिफॉर्म पहन कर जाना है स्कूल, रेगुलर. अदरवाइज आज अगर हो कि मान लो कि आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे हो तो हमें कैसा यूनिफॉर्म पहन के जाना है, माई चॉइस. ओके, अगर जो सैटरडे है तो उसके रिगार्डिंग. तो ये जो तीनों हो गई वो हुआ है हमारा प्रोसेस. ओके, रेगुलर यूनिफॉर्म, योर चॉइस एंड पीटी यूनिफॉर्म, ये जो तीनों के तीनों थे वो हो गए हमारी प्रोसेस. वो प्रोसेस होकर कहाँ पर स्टोर होती है, प्रोसेस इट मीन्स हम स्कूल के लिए रेडी होकर कहाँ जाते हैं, स्कूल ही जाते हैं ना. ओके, तो ये प्रोसेस हो गई, हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई. उसके बाद हमें कहाँ जाना है, तो कि स्कूल पे जाना है. ठीक है, तो यहाँ पर उस तीनों को कंबाइन करके क्या एक प्रोसेस में, इट मीन्स एक मेमोरी में स्टोर किया है, गो टू स्कूल. ओके, यहाँ पर ये जो हमारा डायग्राम था वो कंप्लीट हुआ. और लास्ट में कंप्लीट होने के बाद क्या आता है, एंड आता है. ओके, तो ये हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, अवर स्कूल ड्रेस कोड सजेस्ट दैट यू हैव टू वियर योर our regular uniform from Monday to Thursday or Friday. On Friday you can wear a dress of your choice, but on Saturday you have to wear your पीटी यूनिफॉर्म. ओके, तो ये जो था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था, इट मीन्स के फर्स्ट एग्जाम्पल था डायग्राम का और एल्गोरिथम का. उसके बाद हमें आज देखना है सेकंड एग्जाम्पल क्या है एल्गोरिथम का, तो कि यू वांट टू फाइंड द टेलीफोन नंबर ऑफ श्रीकांत एंड कॉल हिम. ओके, पहले हम पूरा के पूरा रीड कर लेते हैं, उसके बाद उसको समझने की ट्राई करेंगे. ठीक है, how will you search the telephone directory for his numbers. There are thousands of names and telephone numbers in it. So first you will go to the page that has names beginning with the. Okay, तो
पहले क्या हुआ कि यू वांट टू फाइंड द टेलीफोन नंबर, किसका टेलीफोन नंबर आपको फाइंड करना है, श्रीकांत। इट मीन्स कि आपको फ्रेंड का कोई नंबर चाहिए जिसका नाम श्रीकांत है, पर श्रीकांत का क्या हुआ, इसमें क्या बताया गया है कि आपको श्रीकांत का नंबर फाइंड करना है, उसको क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। हाउ विल यू सर्च द टेलीफोन डायरेक्ट, इट मीन्स आप अपना फ़ोन निकालेंगे, उसके अंदर आप श्रीकांत को सर्च करेंगे, ठीक है। पर क्या है कि वो सेम नेम का जो आपकी फ़ोन डायरी है उसके अंदर सेम नेम के 2 पर्सन है, 2 फ्रेंड है आपके, उसके दो फ्रेंड के सेम नाम है। इसमें क्या किया है कि देर आर थाउजेंड ऑफ नेम, बहुत सारे से नेम है जिसके नेम सेम है, और उसके हमें वही प्रॉपरली टेलीफोन नंबर हमें चाहिए। तो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। क्या कहा था कि फर्स्ट यू वी गो टू द पेज दैट हैज़ नेम्स बिगिनिंग विद द लेटर एस। पहले हमें वो फ़ोन डायरी है हमारी, उसमें से हम सर्च करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, एस, ऐसा हम फ़ोन डायरी के अंदर सर्च करेंगे। तो हमें मल्टीपल नाम जो हो गए एस के रिगार्डिंग, एस से बहुत सारे से नाम स्टार्ट होते होंगे, वो सारे के सारे आपके फ़ोन बुक में आपको दिखाई देंगे सामने। फिर देन यू लुक फॉर एस आर एंड देन एस आर आई एंड सो ऑन, ओके। तो एस पर आपने फाइंड किया तो बहुत सारे से नेम आपको सजेस्ट में मिले, ठीक है, सजेशन में मिले हैं। पर आपको श्रीकांत का नेम चाहिए तो उसके रिगार्डिंग जो दूसरा जो लेटर है स्पेलिंग का वो आप लगाते हो एस आर। अगर एस आर लगाया तो भी वो दोनोों लेटर जो है वो कोई दूसरा जो आपके फ़ोन बुक के अंदर कोई दूसरा जो पर्सन है उसका नेम भी ये दोनों लेटर से स्टार्ट होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे से ऑप्शन आएंगे। फिर आप क्या करेंगे कि तीसरा लेटर लगाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा लेटर क्या है, एस आर आई, ओके, और फिर से हम उसको फाइंड करेंगे। दिस विल कंटिन्यू टिल यू फाइंड द नेम दैट मैच योर रिक्वायरमेंट, ओके। जैसे ही हमने थर्ड लेटर डाल दिया है उसके अंदर, तो जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी, श्रीकांत का हमें नंबर चाहिए, तो जैसे ही हमने ये थर्ड लेटर उसके अंदर हमने डाल दिया तो हमारा जो मैच का ये जो तीन लेटर जिसके साथ मैच होता है वो हमारी फ़ोन डायरी में फर्स्ट नंबर पर आ गया है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे फर्स्ट नंबर पर आता है तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यू विल देन नोट द टेलीफोन नंबर एंड डायल दैट नंबर, ओके। तो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं कि वो नंबर जो है वो हम नोट करते हैं, उसके बाद फ़ोन नंबर उसका हम डायल करते हैं, ठीक है। तो हमें ये इसका एक डायग्राम देखना है। देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम है, ये वाला पूरा फ़ोन नंबर का डायग्राम है, कैसे हमें करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। मैंने पहले एग्जाम्पल में बोला था और आज भी बोल रही हूँ कि जब भी डायग्राम स्टार्ट करना है तब पहले क्या आता है, बिगिनिंग, इट मीन्स स्टार्ट करो। उसके बाद हमें क्या करना है, सर्च द डायरेक्टरी, ओके। हमें फ़ोन की जो डायरेक्टरी है, इट मीन्स डिक्शनरी जो है हमारी फ़ोन बुक की, उसमें से हमें क्या सर्च करना है वो पहले आएगा, ओके। तो ये जो है वो क्या हो गया हमारा इनपुट, हमने क्या दिया, इनपुट दिया कि हमें क्या सर्च करना है, वो पहले उसको बताना पड़ेगा ना कि हमें क्या चाहिए, ओके। तो ये जो सर्च डायरेक्टरी जो है वो हमारा हो गया इनपुट, ओके। उसके बाद आएगी कंडीशन, क्या आएगी उसके बाद, कंडीशन, क्या फाइंड करना है आपको, श्रीकांत, ओके। आपने जैसे ही श्रीकांत नंबर फाइंड किया तो जो डायरेक्ट श्रीकांत नंबर आपने फाइंड कर दिया है, तो जैसे ही आप डायरेक्ट ही पूरे का पूरा नेम लिख लेंगे तो उसके रिगार्डिंग आपको जो उसका आंसर है वो मिलेगा। यहाँ से एस करके जो मिला है ना, उसके बाद आएगा प्रोसेस, इट मीन्स नोट द टेलीफोन नंबर। जैसे ही हमने पूरा नेम लिख लिया है तो हमें डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएगा, ओके। डायरेक्ट ही हमने जो नेम हमारे टेलीफोन डिक्शनरी है उसमें हमने फाइंड किया है तो वो नाम आ जाएगा, उसके नीचे उसका नंबर मिल जाएगा, ओके। तो जैसे ही हमें नंबर मिलेगा तो उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, ओके। उसके बाद क्या होता है, वो नंबर को डायल करेंगे। तो ये हमारी प्रोसेस एकदम सिंपल थी कि हमें अगर हमारे फ़ोन बुक में से नंबर इजीली कैसे चाहिए। अगर आपको थोड़ा देखिए यहाँ पे फाइंड श्रीकांत है, उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड एक और एरो करके आपको बताया गया है जिसमें लिखा है नो,
वो किस लिए नो लिखा है पता है आपको? यहाँ पर जो नोट द टेलीफोन नंबर जो है प्रोसेस हमारी, वो फाइंड श्रीकांत है, उसके नीचे से लिए एरो करके बताया है, उसमें लिखा है यस। उसका मतलब है कि अगर हमें फ़ोन डायरी है हमारी, उसमें से हम डायरेक्ट भी उसका नंबर ले सकते हैं। वो बहुत इजी प्रोसेस है कि पहले हमने हमारा फ़ोन लिया, उसके अंदर से हमने फ़ोन डायल में से फ़ोन की जो डायरेक्टरी थी उसके अंदर से हमने उसका नेम सर्च किया, डायरेक्ट ही जो नेम था प्रॉपर वही नेम सर्च कर लिया, तो वह पर्सन तो एक ही होगा। ओके, अगर हमारा फ्रेंड है पर जो दो फ्रेंड है उसका सेम नेम है, तो फिर हम उसका क्या लगाएंगे? सरनेम लगाएंगे। ओके, क्योंकि उसकी सरनेम तो अलग अलग ही होगी ना। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पूरा प्रॉपर जो हमारे फ्रेंड का नेम था वो सर्च किया तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, अदरवाइज जो क्वेश्चन में क्या था कि अगर आपने फर्स्ट लेटर ही पहले डायल किया है, फर्स्ट लेटर ही पहले आपने सर्च किया है, तो वो क्या होगा कि फाइंड श्रीकांत से आपको देगा नो। क्या देगा कि नो। एस पर से तो बहुत सारे से आपको सजेशन में दिया गया है। ठीक है, इसीलिए वो एरो को बता करके कह रहा है कि नो और सर्च करिए। ठीक है, आपको ये इसीलिए यहाँ पर नो करके बताया गया है कि आपको और सर्च करना है, क्योंकि एस से रिगार्डिंग तो बहुत सारे से नेम्स है, वो सारा सजेस्ट होके आपको बताता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं एस आर के रिगार्डिंग भी आपको बहुत सारे से नेम मिलते हैं। उसके बाद आप तीसरा लेटर डायल करते हैं, तो जो तीसरा लेटर था SRI वो आप उसमें फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं, तो आपको इजीली उसका नेम मिल सकता है। ठीक है, ये जो एग्जांपल है वो रियल एग्जांपल है, क्योंकि आप जो फ़ोन का नॉर्मली आज तो सब लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं आजकल तो। ओके, तो वो उसमें से हमें किसी का भी नेम चाहिए कि किसी का भी नंबर चाहिए तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सर्च बॉक्स में जाकर, उसका नेम सर्च करके, या फिर हमें उसका टेलीफोन नंबर याद हो तो उसका नंबर डायल करके हम इजीली उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है वो बहुत इजी था। ये दोनों के दोनों एग्जांपल जो आपको एल्गोरिदम के एग्जांपल आपको दिए हैं, दोनों के दोनों बहुत ही इजी था, इसीलिए क्योंकि आपको ये आपके रियल लाइफ में जो यूज़ करते हो आप उसी के रिगार्डिंग था। फर्स्ट वाला जो था हमारा वो था हमारा स्कूल के बारे में, इसके स्कूल का यूनिफॉर्म है, उसका ड्रेस कोड है, वो डिफरेंट डे के लिए डिफरेंट है, तो हमें कौन सा डे है उसके रिगार्डिंग पहन के जाना है। ओके, और सेकंड वाला जो एग्जांपल था हमारा एल्गोरिदम का था, वो था हमारा फ़ोन नंबर के रिलेटेड। ओके, कि हमें अगर हमारे कोई फ्रेंड है उसका हमें कांटेक्ट करना है तो हम उसको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों जो एग्जांपल थे एल्गोरिदम के वो समझ में आ गए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ग्रुप में मैसेज करके बोल देना। ओके, और आप सब ने फेसबुक में ये डायग्राम ड्रॉ किया है ना। फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि आपको क्या क्या फेसबुक में राइट करना है। फेसबुक में राइट करके मुझे आज के लेक्चर फिनिश होने के बाद ही नहीं देना है। ठीक है, जब हमारा चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद ही हमें सारी फेसबुक का पिक क्लिक करके एक PDF बनाकर भेजना है, आज ही नहीं भेजना है, चैप्टर फिनिश होने के बाद। जो हमारा स्कूल का रूल्स है वही हम फॉलो करेंगे। हमारे जो स्कूल का रूल्स क्या है कि हमारा एक चैप्टर जब फिनिश हो जाता था उसके बाद प्रॉपर वर्कबुक चेक होती थी, उसके बाद ही हम जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है या नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करते रहे। ठीक है, तो हम यहाँ भी वही करेंगे। फर्स्ट जो हमारा ये थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपकी फेसबुक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपने फर्स्ट फेसबुक में क्या लिखा था, ये डायग्राम्स तक आपने लिख लिया था। ओके, आज आपको ये सेकेंड एग्जाम्पल के ये डायग्राम है वो लिखना है। ठीक है, वो एग्जाम्पल सेकंड क्या है उसका जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है ना, ये आपको लिखना है, ये नीचे वाला 2 नंबर पर, और उसका ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो समझ में आ गए आपको सबको ये एल्गोरिदम के 2 डायग्राम जो है आपको एग्जाम्पल में दिए गए थे, बहुत इजी है। अगर और भी समझ में नहीं आया हो तो फिर भी मुझे बताए, मैं फिर से एक बार समझा दूँगी। ओके, देखिए हमने
अल्गोरिदम के क्या देख लिए, ये दोनों डायग्राम देख लिए, ठीक है। डायग्राम हमारा यहाँ पर फिनिश होता है कि कैसे हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम के अंदर क्या क्या आता है वो तो हमें फ्लो चार्ट से ही पता चलेगा, ठीक है। तो जो डायग्राम है वो एक क्या है, फ्लो चार्ट। क्या है, एक फ्लो चार्ट। तो चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। ओके, दोज डायग्राम्स आर कॉल्ड फ्लो चार्ट्स। ओके, लेट्स लर्न मोर अबाउट फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। अ फ्लो चार्ट्स topic is a flow charts, a graphical representation of process using standard symbols is known as a flow chart. okay, फ्लो चार्ट क्या है कि हमें जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इट मीन्स हमारी जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम इस सिंबल के थ्रू हम उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो सारे सिंबल दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला जो था बिगिन वो था टर्मिनल, फिर जो सेकंड वाला है वो है वो है इनपुट आउटपुट, फिर है डिसीजन इट मीन्स कंडीशन, फिर प्रोसेस। ये जो सारा हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो पहला क्या है, हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का सारा सिंबल कंबाइन करके ही हम एक क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। A flow chart represents the entire process from start to finish, showing inputs, pathway and circles, action or decision points, and finally the output. Okay, it means क्या कहता है कि जो फ्लो चार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि पहले तो एंटायर करता है प्रोसेस क्या करता है, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश की। ओके, आपने यहाँ पर देखा ना, बिगिन मीन्स स्टार्ट और एंड इट मीन्स फिनिश। ओके, उसके बाद है शोइंग इनपुट। हमें वो हमारा जो डायग्राम है उसके अंदर हम पहले इनपुट देते हैं, उसके बाद उसका जो पाथ होता है उसका पाथ वे एंड सर्कल बनाते हैं, उसके बाद उसको जो भी एक्शन देना है या फिर जो भी कंडीशन देनी है या फिर उसका जो डिसीजन हमें लेना है, उसके बाद डिसीजन आता है, डिसीजन पॉइंट्स, एंड फाइनल में मिलता है हमें आउटपुट। ओके, इट कैन बी यूज एन इंस्ट्रक्शन manual or tools that help in details analysis and optimization of workflow. ओके, तो कैसे हम सारे ये हमारे यहाँ पर फ्लो चार्ट दिए गए हैं उसका हम कैसे वर्क करते हैं, वो सारे सिंबल कैसे वर्क करते हैं वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया कि फ्लो चार्ट क्या है, कि हम जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसके अंदर जो भी सिंबल का हम यूज़ करते हैं वो सारे सिंबल कंबाइन होके क्या बनता है, एक डायग्राम बनता है, ठीक है। और सारे सिंबल्स को क्या बोलते हैं हम, फ्लो चार्ट। ओके, तो चलिए हम उसके बारे में आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंबल्स यूज इन अ फ्लो चार्ट। ओके, फ्लो चार्ट जो है वो हमें बनाना है, उसके अंदर जो जो सिंबल हमें कैसे यूज़ होना है वो यहाँ पर दिया गया है। तो ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैज़ डिफाइंड और standardized certain symbols that can be used in the flow chart. ओके, हमारा जो फ्लो चार्ट है वो किसने एनालिसिस में इट मीन्स किसने डेवलप किया है, तो उसका जो नेम है वो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इट मीन्स ANSI. ओके, let's learn the symbols, their shape and what they indicate in the flow charts. ओके, तो हमें यहाँ देखना है कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए हम कौन कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं, विथ उसका एग्जाम्पल कि ये हमारा जो सिंबल है उसका हमें जब डायग्राम बनाए तो उसके अंदर कैसा उसका यूज़ होता है, और साथ में हमें देखना है उसका फंक्शन, इट मीन्स कि वो किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा 6 जो है वो है 6 सिंबल है, उसके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो फर्स्ट वन इज़ अ टर्मिनल, इट मीन्स ओवल। फर्स्ट वन इज़ अ टर्मिनल, इट मीन्स ओवल। उसका शेप कैसा होता है, सिंबल कैसा होता है,
जब हम डायग्राम बनाए तो उसके अंदर हमारा स्टार्ट एक्शन और एंड एक्शन जो है वो है हमारा टर्मिनल। ओके, तो उसके एग्जाम्पल में दिया गया है बिगिन एंड स्टार्ट, क्योंकि हम डायग्राम के अंदर बिगिन एंड स्टार्ट का यूज, बिगिन एंड एंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है कि बिगिन जो है वो स्टार्ट एक्शन है, इट मीन्स कि हमारा डायग्राम को स्टार्ट करता है, और एंड जो है वो हमारे डायग्राम को एंड करता है, इट मीन्स फिनिश करता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट वन इज़ अ टर्मिनल। ओके, समझ में आ गया। जो सेकंड वन है, सेकंड वन इज द इनपुट आउटपुट। ओके, इनपुट आउटपुट जो है वो है पैरालेग्राम। ओके, पैरालेग्राम को क्या कहते हैं हम? इनपुट आउटपुट। ओके, कि जैसे कि हम कंप्यूटर के अंदर पहले क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, इनपुट पूरा दिया जाए उसको, उसके बाद हमें प्रोसेस मिलती है, उसके बाद प्रोसेसिंग होके सारा डेटा को लास्ट में हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ इनपुट आउटपुट को देखा, तो उसके एग्जाम्पल में देखिए, आपको एग्जाम्पल देखिए कि एग्जाम्पल में क्या है कि मैंने पहले क्या इनपुट दिया? इनपुट एक्स। ओके, मैंने पहले दिया इनपुट एक्स और लास्ट में मुझे मिला प्रिंट होके इनपुट, प्रिंट होके हमें क्या मिला? प्रिंट वाई। इट मीन्स कि हमने ये जो दोनों इनपुट और आउटपुट के लिए हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना है? ये पैरालोग्राम, जो पैरालोग्राम का जो सिंबल यहाँ पर दिया गया है वो आपको यूज़ करना है। इनपुट के लिए भी यूज़ करना है आपको और आउटपुट देने के लिए भी यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले आपने इनपुट दिया एग्जाम्पल में इनपुट एक्स, उसी का ही हमें आउटपुट मिला है प्रिंट होके। आउटपुट आपको किस तरह से मिलता है? या तो आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन के थ्रू मिलता है या फिर आपको प्रिंट होके मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रिंट वाई, वो था हमारा आउटपुट। ओके, तो इनपुट एक्स जो है वो क्या असाइन करता है कि असाइन अ वैल्यू ऑफ एक्स। इट मीन्स कि जो एक्स की वैल्यू है वो हमें देता है। ठीक है, फिर जो प्रिंट वाई है वो क्या असाइन करता है? तो क्या राइट द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की जो वैल्यू है वो हमें राइट करके दिए है, इट मीन्स हमें आउटपुट में वो मिला है। ठीक है, तो ये था हमारा इनपुट आउटपुट सिंबल। फर्स्ट वन था टर्मिनल सिंबल और सेकंड वन था इनपुट आउटपुट सिंबल। ओके, उसके बाद थर्ड वन इज द प्रोसेस रेक्टेंगल। ओके, प्रोसेस जो सिंबल है हमारा उसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। ओके, तो वो कैसे वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। तो जो रेक्टेंगल है, हमें कोई प्रोसेस करनी है। इट मीन्स हमने इनपुट दिया है पीसी को कि हमने इनपुट दिया इनपुट एक्स। इनपुट एक्स में क्या डेटा है वो सारा डेटा को पहले किस में जाएगा? आउटपुट में। किस में जाएगा? पहले तो प्रोसेसिंग होगा उस सारे डेटा की। प्रोसेस होने के बाद हमें प्रिंट होके क्या मिलेगा? प्रिंट वाई। ओके, ऐसे ही प्रोसेस का हमें आगे करना है कि लेट C इज इक्वल टू A प्लस बी। ओके, इट मीन्स कि आपने इनपुट में दिया कि इनपुट A और इनपुट B, इनपुट A और इनपुट B का क्या करना है वो आपको प्रोसेस में ही करना होगा। ठीक है, हमने इनपुट दे दिया है कि इनपुट A एंड B ये दोनों जो है हमारा इनपुट है। ओके, उसके बाद इसकी सारी की सारी प्रोसेस क्या हो, कहाँ पर होगी? रेक्टेंगल सिंबल के अंदर, इट मीन्स प्रोसेस होगी। वहाँ पर क्या है फंक्शन के अंदर उसका? तो कि ऐड द वैल्यूज ऑफ A एंड B एंड स्टोर द रिजल्ट इन C। ओके, हमने हमारा इनपुट हमें इनपुट दिया था कि A और B जो है उसकी वैल्यू हमें ऐड करनी है। ओके, उसकी सारी प्रोसेस होकर हमें रिजल्ट किस में देना है? इट मीन स्टोर किस में करना है? स्टोर द रिजल्ट इन C। ओके, यहाँ पर इसीलिए दिया गया है कि लेट्स C इज इक्वल टू A प्लस B। ओके, कि हमें A और B का जो भी वैल्यू आएगी, हमारी जो भी हमारी वैल्यू मिलेगी, वो सारी वैल्यू की जो रिज़ल्ट है वो कौन से जगह पर स्टोर करके रखना है? C के अंदर। तो ये सारा हो गया हमारा प्रोसेस। अगर हमें डायग्राम बनाते हैं तो उस डायग्राम के अंदर हमें जहाँ भी प्रोसेस करनी है वहाँ पर हम इस रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन था इज़ अ टर्मिनल, सेकंड वन इज़ अ इनपुट आउटपुट एंड थर्ड वन इज़ अ प्रोसेस। ओके, अब फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन क्या है? तो कि कंडीशन। फोर्थ वन है कंडीशन, इट मीन्स डिसीजन। ओके, हमें डिसीजन लेना है कि कौन सी वे पर हमें चलना है। ठीक है, तो डिसीजन का जो सिंबल है उसको कहते हैं डायमंड। क्या कहते हैं? डायमंड जो सिंबल है उसको कहते हैं डिसीजन। ओके,
इट मीन्स हमें कोई भी कंडीशन, जैसे कि आज कौन सा डे है वो हमें पता नहीं है, तो वो क्या किस में आता है, कंडीशन के, जिसमें हमें कुछ पता ही नहीं है। हमारे सामने कंडीशन रखी गई है कि आपके सामने दो रास्ते हैं, अगर इधर से जाए तो इजी होगा, अगर इधर से जाए तो उससे ज़्यादा इजी होगा। ओके, तो इसके आपको दो रास्ते दिए गए हैं, ठीक है। तो उसके प्रॉपर हमें वे, इसके अंदर हमें प्रॉपर वे देता है ये। अगर आप इस रास्ते से चले तो उसका जो सही आंसर हमें मिलता है तो वो होता है यस। अगर दूसरे रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए वो आपको कहते हैं सजेशन में नो। ओके, इसलिए हम जो भी ये हमारी फ्लो लाइन ड्रॉ करते हैं ना, इट मीन्स एरो करते हैं ना, उसके अंदर हमें यस और नो लिखना है, ठीक है। जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल था ना टेलीफोन नंबर वाला, उसमें क्या था कि अगर हमें डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर मिल जाता है तो हम प्रॉपर वे से ही चलेंगे, कि उसमें एक एरो करके दिया गया था ना एस, यस। ऐसे ही अगर हम थोड़ा मुश्किल तरह से उसको डायग्राम को समझने की ट्राई करेंगे, तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एस नाम सर्च करना है तो वो हमें पहले क्या देगा, एरो करके नो। ओके, तो हमने ये सेकंड एग्जांपल में सीखा कि यस का क्या मतलब है और नो का क्या मतलब है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि x ग्रेटर देन y एंड क्वेश्चन मार्क। x की जो वैल्यू है वो y से बड़ी है, ठीक है। x की जो वैल्यू है वो y से क्या है, बड़ी है। इट मीन्स आप मान लीजिए कि x की जो वैल्यू है वो है 10 और y की जो वैल्यू है वो है 5। ओके, अगर आपने ऐसा मान लिया कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 है, तो क्या आएगा कि y है वो x से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो यस में आएगा। तो उस यहाँ पर क्या दो एरो दिए गए हैं ना, एक यस वाली एक नो वाली। अगर आपने x को 10 और y को 5 एज्यूम कर लिया है तो उसका आंसर यस में आएगा, तो उस तरह से उसकी वैल्यू आगे बढ़ेगी। अगर आपने ऐसा मान लिया है कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 है, तो ये पूरा का पूरा हो गया रॉन्ग, तो ये यहाँ से नो में जाएगा। ओके, तो उसका फंक्शन देखते हैं। इफ़ x ग्रेटर देन y then yes path is follow, otherwise no path is follow। अगर वो सही है तो हमें yes path है वो फॉलो करना है, अगर वो गलत है तो हमें जो नो करके दिया गया है वो पाथ फॉलो करना है, ठीक है। तो ये था हमारा डिसीजन। फर्स्ट वन था इज अ टर्मिनल, सेकंड वन था इज अ इनपुट आउटपुट, एंड थर्ड वन इज अ प्रोसेस, एंड फोर्थ वन इज अ कंडीशन, इट मीन्स डिसीजन। ओके, तो अब हमें पढ़ना है इसके बाद नेक्स्ट कनेक्टर। ओके, कनेक्टर का क्या मतलब है कि कनेक्टर मीन्स सर्कल। ओके, कनेक्टर का क्या मतलब है, कनेक्टर मीन्स सर्कल, जो कैसे एक गोल राउंड होता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, एक सर्कल बना के 1, उसके बाद उसका फंक्शन दिया है एंट्री इन द फ्लो चार्ट इज मेड एट कंडीशन पॉइंट 1। ओके, इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि आपको पता चला कि यहाँ से आपको कोई भी जो भी प्रिंट करते हैं तो उसका आंसर आपको प्रॉपरली मिल गया, तो आप उसको कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। क्या दे सकते हैं, कंडीशन। इट मीन्स कि ये जो 1 दिया गया है वो 1 नंबर की जो है हमारा कनेक्टर पॉइंट, उसमें मतलब क्या है इसका पॉइंट। यहाँ हमने जो भी डायग्राम ड्रॉ किया है उसके अंदर हमें प्रॉपर, इट मीन्स हमारा ये सेकंड वाला जो डायग्राम था फ़ोन नंबर, उसमें हमने डायल द नंबर है, उसके बाद हम पॉइंट 1 इट मीन कनेक्ट, प्रॉपर हमने नंबर मिल गया, नेम भी मिल गया, उसके बाद हमने नंबर भी डायल हो गया, इट मीन्स वो कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम उसको कनेक्टर दे देते हैं, ठीक है। पर वो ये जो कनेक्टर का यूज़ कहाँ होता है कि जब हमारा प्रॉब्लम है, जब हमें एल्गोरिथम बनाना है, तो इसके बहुत सारे से ऑप्शन हो, या फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे आपको एक एग्जांपल भी दिया जाएगा आपको कि ये जो कनेक्टर है उसका कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो कनेक्टर है वो क्या है कि हमें एक दूसरे से क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। वो पॉइंट फाइंड कर देता है कि अगर हमने हमारा डेटा यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है तो उसका पॉइंट हमें दे देगा 1, अगर सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो कनेक्ट हो गया है तो उसको हम दे देंगे 2, इसी तरह से 3, 4। ओके,
तो ये था हमारा 5 नंबर पर कनेक्टर। ओके, अब 6 नंबर पर है फ्लो लाइन। वो तो सबसे इजी है, लाइन ही ड्रॉ करनी है सिर्फ और सिर्फ। उसको क्या कहते हैं, एरो। ओके, उसके एग्जाम्पल में दिया गया है आपको एरो बनाकर। फिर इसके फंक्शन में दिया गया है शो द पाथ टू बी फॉलो। जैसे ही हमें पाथ आगे आगे शो करना है, उसको हमें इस लाइन से आगे आगे फॉलो करना है। ठीक है, तो ये जो सारा था वो हमारा फ्लो चार्ट का सिंबल था कि फ्लो चार्ट के अंदर हम इस सारे सिंबल का कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट सिंबल इज़ अ टर्मिनल, सेकंड सिंबल इज़ अ इनपुट आउटपुट, and third symbol is a process, fourth symbol is a decision, and 5 symbol is a connector, and 6 symbol is a flow line. ओके, तो ये जो सारा सिंबल है उसकी हमें आगे डेफिनेशन देखनी है और कैसे वर्क करना है वो भी देखना है, पर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं उसके डिटेल में समझाऊंगी आज के लेक्चर में तो आप फिर से भूल जाएंगे कि क्या वर्क करता था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमने ये दूसरा एक जो डायग्राम था एल्गोरिथम का, एग्जाम्पल का डायग्राम, वो हमने देखा टेलीफोन नंबर वाला। और फिर फ्लो चार्ट क्या है वो हमने देखा। ओके, और फ्लो चार्ट के सारे सिंबल्स कैसे वर्क करता है विथ एग्जाम्पल के साथ, उसके फंक्शन क्या है वो सारा देखा। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है वो भी आपको पता चल गया। आगे हमने 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं आगे हमारे, इसके हिसाब से आपको ये पता चल गया होगा कि टर्मिनल कहाँ पर यूज़ होता है, फिर इनपुट आउटपुट कहाँ पर यूज़ होता है, फिर प्रोसेस कहाँ पर यूज़ होता है, फिर डिसीजन, कनेक्टर के बारे में हम आगे एल्गोरिदम देखेंगे। जैसे जैसे ही हमारा चैप्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और फ्लो लाइन जो है वो सभी एल्गोरिदम के अंदर, इट मीन्स सभी हमारा एग्जाम्पल के अंदर आएगी, क्योंकि फ्लो लाइन के बिना हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लो चार्ट के सिंबल्स। ओके, आज हमने पढ़ा है ये जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल था टेलीफोन नंबर वाला, वो हमने पढ़ा। हमने फेसबुक के अंदर आपने ये फर्स्ट जो एग्जाम्पल था उसके डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। आज आपको ड्रॉ करना है इस सेकंड नंबर का डायग्राम विथ एग्जाम्पल के साथ डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ तक ये सारा डायग्राम ड्रॉ करना है। पेंसिल और इरेजर से ही करना है, पेन से नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि फ्लो चार्ट की डेफिनेशन क्या है। तो आपको एक पॉइंट बना के लिखना है। अब फ्लो चार्ट उसके नीचे एरो करके लिखना है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल इज नोन एज अ फ्लो चार्ट। ओके, ये लिख लिया फर्स्ट पॉइंट में। फिर सेकंड पॉइंट करके आपके उसके नीचे जो दूसरा पैराग्राफ दिया गया है वो लिखना है। ओके, ये हो गया। और उसके बाद आपको ये जो सिंबल है फ्लो चार्ट के वो सारे के सारे एक पेज में ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे ही बुक में दिया गया है वैसे ही ड्रॉ करना है। ये नहीं कि अगर आपके पेज में आधा पेज आपको यहाँ पर बचा है तो आप वहीं से स्टार्ट कर दो, फिर ये 3 जो सिंबल है वो आधे पेज में आए और बाकी के 3 जो है वो दूसरे पेज में। ऐसा नहीं है, अगर वहाँ पर स्पेस है तो रहने दो। ये जो सारे के सारे सिंबल है 6 सिंबल, वो सारे का सारा एक ही पेज में आना चाहिए। ओके, जैसे कि क्या होता है कि हमें जब आगे हमें अगर इसकी ज़रूरत होगी, अगर हमें उसका यूज़ करना है, फिर हमें देखना है, तो हम इजीली एक ही पेज में देख सकते हैं ना। वो तो क्या होता है कि अगर आपने आधा इसमें और आधा इसमें किया तो आपको प्रॉपरली पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए ये सारा जो है एक ही पेज में आना चाहिए। आपको ये पॉइंट 6 इट मीन सिंबल 6 जो है फ्लो लाइन, वहाँ तक बुक्स में एक बॉक्स बनाकर, एक टेबल बनाकर लिखना है। जैसे कि आपको क्या करना है, 3 कॉलम बनानी है और इसके अंदर 6 रो। अगर आपको टेबल अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, टेबल मत बनाइए, पर मिक्सअप नहीं होना चाहिए। जैसे ही बुक में दिया गया है वैसे ही बनाना है, कहीं कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए। कि ये ना हो कि आपने अभी जल्दी में फेसबुक में ये ड्रॉ कर दिया, हो गया, उसके बाद क्या है, मैडम तो लास्ट में कहेगी ना कि अब जो लास्ट में मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब हमारा चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं प्रॉपरली चेक कर पाऊँ और आपको भी इजी हो पाए कि एक ही साथ हमारा एक चैप्टर का हो गया। ठीक है, जिस तरह से कि क्या है कि आपके पास अगर बुक नहीं है तो वो आपको ये जो आपने क्लास वर्क है हमारा, उसकी आपने PDF बना कर रख ली तो आपको एग्ज़ाम टाइम से
काम में आएगी, ठीक है। एग्जाम टाइम को आप इसमें से रीड कर सकते हो। इसीलिए मैं फर्स्ट एक चैप्टर फिनिश होने के बाद ही सारी पीडीएफ बनाकर भेजने के लिए कह रही हूँ, ताकि आपको सारा जो क्लास वर्क है वो एक ही पीडीएफ के अंदर आ जाए, ओके। इसलिए राइटिंग भी अच्छे करने हैं और ये सारे सिंबल्स भी जो है वो अच्छी तरह से ड्रॉ करने हैं। जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको ये सिर्फ इतना ही लिखना है और कुछ तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि आपको क्या करना है आज के क्लास वर्क में, ओके। तो आज का जो हमारा क्लास वर्क है उसमें हमें डायग्राम, जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल था वो ड्रॉ करना है, फिर फ्लो चार्ट की डेफिनेशन लिखनी है और ये सिंबल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कि हमारा ये जो सिंबल हमने पढ़ा ना, टर्मिनल, इनपुट आउटपुट, प्रोसेस, डिसीजन, कनेक्टर एंड फ्लो लाइन, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और वो कैसे वर्क करता है वो भी हम देखेंगे, ओके। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।